अपनी रानी का उधर फाड़ सकता हूँ, पेट फाड़ सकता हूँ, लेकिन भगवान भोलेनाथ बोले अगर तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी है तो अपनी रानी का पेट फाड़ना ही पड़ेगा। और जब इतना सुना, पार्वती मैया कहने लगी भोलेनाथ से, इशारे से, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? भगवान बोले धर्म के खम्भ देखने आई हो तो धर्म के खम्भ देखो। और कहते हैं महाराज मानदाता, सुनो महाराज, और मैं कैसे फाड़ूं पेट नारी को, और पतिव्रता मेरी नारी में। कैसे फाड़ूं पेट नारी को, पतिव्रता मेरी नारी में। मैं नहीं फाड़ सकता महाराज। भगवान शंकर बोले अगर हमारा कोड़ दूर करना है तो पेट को फाड़ो, नहीं हम चले। तो आज महारानी बिंदुमती ने भागकर भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए, महाराज आप मत जाओ, अगर मेरे उधर में मेरा बालक है तो मैं अपने पेट को अभी फड़वाती हूँ, सुनो। और महाराज मानदाता से कहा जाओ और तलवार लेकर आओ, मेरे पेट को फाड़ो, अगर मेरे पेट में बच्चा हो तो उसे काट कर इन बाबा के और सिर पर डाल दो, शरीर पर डाल दो, उनका कोढ़ दूर हो जाएगा, हमारा भी कलंक जो हमें लगा है वो भी मिट जाएगा। लोग कहते हैं मानदाता के कोई संतान नहीं है, जब ये बाबा कह रहे हैं कि 6 महीने का बालक पेट में है तो हम निर्वंशी नहीं है। हम भी कह देंगे आगे चलकर कि अपने बेटे का खून हमने वेद बाबा के ऊपर डाल दिया था, हम निर्वंशी नहीं है। आज दुख भरी ऐसी बात सुनकर महाराज मानदाता तलवार लेकर आए और अपनी जब रानी को काटने के लिए तैयार हुए हैं तो अब तो जमीन और आसमान हिलने लगे, पशु पक्षियों ने सांस लेना बंद कर दिया, नदी तालाबों की लहर जहां की तहां रुक गई। और हुआ क्या बताया, अरे लई कटारी हाथ और भूपने पलकी न करी अवारी। अरे लाई कटारी हाथ भूपने पलकी न मेरा लगाई।
और मैया कहने लगी महाराज बस 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 मैंने धर्म के खम्भ देख लिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे शांत बैठी रहो पार्वती, धर्म के खम्भ तुम्हें देखने हैं तो मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा। मानधाता ने तलवार निकाली, अपनी रानी का पेट फाड़ा और पेट फाड़ के जब देखा तो बच्चा बना ही था पेट में। उस बच्चे को निकाला, मानधाता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बच्चे को निकाला और तलवार से बच्चे को काटा और काट के भगवान भोलेनाथ के ऊपर उसका खून चढ़ा दिया। भगवान भोलेनाथ की काया सफल हो गई। जब काया सफल हो गई तब भगवान शंकर और अपने रूप में आ जाते हैं। और जब भगवान को देखा, शंकर भगवान को जब देखा तो मानधाता चरणों में गिर गए। कहने लगे महाराज आप ये लीला आपकी थी। भगवान भोलेनाथ ने बताया कि राजन पार्वती ने जिद की थी कि धर्म के खम्भ कैसे होते हैं, तो मैंने इन्हें दिखाया कि ऐसे होते हैं धर्म के खम्भ और इन्हीं पर टिका हुआ ये आसमान और ये धरती। मैया बिंदुमती को ठीक किया और दोनों को वरदान दिया। वरदान देने के बाद भगवान भोलेनाथ और कैलाश पर चले गए। लिखा तो यहाँ तक है कवि ने कि कोई धर्म कर्म करे तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन दिखावा के लिए कोई करे तो कोई परिवर्तन नहीं आता। मानधाता ने दिखाया नहीं था, किया था कर्म से, और भगवान ने दर्शन भी दिए। और इन्हीं मानधाता के 50 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जिनका विवाह सौबरी ऋषि के साथ हुआ था। सौबरी ऋषि ने थोड़ा अहंकार कर लिया अपने मन में कि हम भी तपस्या करेंगे, देखें कौन सा काम हमें डिगा सकता है। ऐसी जगह तपस्या करेंगे